अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे गुर्दे जो हैं वो उन 5 आर्गन्स में, जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, शामिल हैं कि जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। इनमें से जब कोई एक आर्गन मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दे या 2 या उससे ज़्यादा ख़राबी का शिकार हो जाए तो फिर ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होने की तरफ जाती है। ये कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं, अक्सर वीडियोज़ में मैं ज़िक्र करता हूँ। इसमें दिमाग, जिगर और दिल, ये वो 3 हैं जो सिंगल आर्गन हैं। लेकिन 2 ऐसे होते हैं कि जो कपल्स होते हैं या 2 होते हैं, पेयर होते हैं, जैसे लंग्स यानी फेफड़े और किडनीज़। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 7 वो गोल्डन रूल्स कैसे कौन से हैं कि जिनसे आप अपने इस एक वाइटल आर्गन को, जो एक जोड़े की शक्ल में होता है, जिसको हम किडनीज़ या गुर्दे कहते हैं, आप बचा सकते हैं। जो गुर्दों की बीमारी है पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह बहुत सारे लोगों को मुतासिर करती है, लेकिन लोगों की एक ख़ास कैटेगरी है जिनको ज़्यादा ख़तरा होता है कि उनको गुर्दे की बीमारी होगी। इनको हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर रिस्क फैक्टर हैं। वो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? उनमें शामिल है शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटस, वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो लोग जिनको दिल की बीमारी होती है, वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनमें गुर्दे की बीमारी होती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, और सबसे आखिर में अगर वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका मैंने पूरा लिस्ट बताया कि जो रिस्क फैक्टर हैं जिनके अंदर होते हैं। तो इनको तो ख़ास तौर पर इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना है, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में गुर्दे की ख़राबी के चांस हैं भी तो इन 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हुए इस चीज़ को कम कर सकते हैं। इनमें पहला गोल्डन प्रिंसिपल क्या है कि बाकायदगी से गुर्दों के डॉक्टर को या अपने डॉक्टर को चेक करवाना कि गुर्दे तो नहीं कहीं ख़राबी की तरफ जा रहे। इसको रेगुलर चेकअप कहते हैं। देखें, आप अगर रेगुलर चेकअप करवाने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें कहें कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे देखा जाए कि कहीं गुर्दों में कोई ख़राबी तो नहीं है, तो 2 सादा से टेस्ट की ज़रूरत होती है सिर्फ। एक यूरिन का यानी पेशाब का टेस्ट है और एक खून का, ब्लड का टेस्ट है। यूरिन का कौन सा टेस्ट होता है? उसको हम कहते हैं यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, UACR। बहुत सादा सा टेस्ट है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपके पेशाब में, यूरिन में कहीं एक ख़ास किस्म की प्रोटीन, जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो आ तो नहीं रही जिसने नहीं आना था। क्योंकि गुर्दे की बीमारी की जब स्टार्ट होती है तो वो फिर प्रोटीन आना शुरू हो जाती है और हमें अभी कोई और शायद अलामात नहीं होती। एक तो ये टेस्ट है। दूसरा भी टेस्ट बड़ा सादा है कि आप ब्लड का टेस्ट देते हैं, वहाँ पे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR की वैल्यू वो आपको बता देते हैं, और नॉर्मल से अगर ये कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि गुर्दों की ख़राबी शुरू हो रही है। GFR ये बताता है कि आपके गुर्दे कितना अच्छा काम कर रहे हैं आपके जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट या फाजिल मादे जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो पहला गोल्डन रूल क्या है कि हर कुछ अरसे बाद डॉक्टर के पास जाएं और ये 2 टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा रूल कि अपने जो ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट है वो उसको अच्छा रखें। अपने ब्लड प्रेशर को 120/80 के करीब तरीन रखें, नॉर्मल रखें। अगर आपको नहीं है हाई ब्लड प्रेशर तब भी, और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तब तो बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर क्या करता है कि हाई ब्लड प्रेशर आपकी जो देखें, खून की नालियों का मसला है ना, ये ब्लड प्रेशर, उनके अंदर प्रेशर होता है। तो जब यही ब्लड प्रेशर गुर्दे की जो खून की नालियाँ होती हैं वहाँ पे एक गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसमें भी बढ़ता है तो गुर्दे की ख़राबी शुरू हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर को आपका डॉक्टर हो सकता है कि आपको कहे कि आपने दवाइयों से मैनेज करना है, आपको नमक कम करने का कहा जाता है, आपको ज़िंदगी में थोड़ी तब्दीलियों का कहा जाता है, एक्सरसाइज वगैरह का कहा जाता है। लेकिन मकसद क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल 120/80 के करीब करीब रखना है। तो ये एक गोल्डन रूल नंबर 2 है कि जिससे आपकी जो गुर्दे की ख़राबी है वो कम से कम हो जाती है। गोल्डन रूल नंबर 3 क्या है कि आपने जो ब्लड शुगर है अपनी नॉर्मल ब्लड शुगर के करीब रखनी है। क्योंकि जहन में रखें कि जो ब्लड शुगर है वो जब किसी की ख़राब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो खून की तमाम नालियां हैं, जिनमें गुर्दों की खून की नालियां भी शामिल होती हैं, उनमें तंगी होती है और उनमें क्लॉटिंग का अमल शुरू हो जाता है, जो बज़ाहिर शुरू में कोई मसला नहीं बना रहा होता। तो ब्लड शुगर जो होती है नॉर्मल, जैसे नाश्ते के बगैर जो हम चेक करते हैं, हम कहते हैं 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें, और खाने के 2 घंटे के बाद वाली जो है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। आपकी ब्लड शुगर जितनी ज़्यादा रहेगी, आपके गुर्दों की खून की नालियाँ उतनी मुतासर होंगी और गुर्दों की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो शुगर का कंट्रोल है वो कैसे आप बेहतर कर सकते हैं?
शुगर के कंट्रोल के लिए आपका डॉक्टर आपकी खुराक यानी डाइट पे तवज्जो दे सकता है, आपको एक्सरसाइज का कह सकता है, और इसी तरह से आपको मेडिसिन्स जो हैं, चाहे तो वो ओरल मेडिसिन हो, खाने वाली दवाई हो, या फिर वो आपकी जो दूसरी यानी कि इंसुलिन वगैरह है उसका बता सकता है कि आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका शुगर का जो कंट्रोल है वो बेहतर हो जाए। तो ये गोल्डन रूल नंबर 3 है। गोल्डन नंबर 4 जो है उसे हम कहते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट वैसे दुनिया में 2 डाइट्स बहुत मशहूर हैं कि जो आपको गुर्दों की बीमारियों से बचाने में बहुत मददगार हैं। जैसे एक को हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट, और इसी तरह से एक और चीज़ डाइट है जिसको हम कहते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन यानी डैश डाइट। और इन दोनों जो डाइट्स हैं इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कम रहे और आपकी खून की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो भी कम रहे, क्योंकि ये दोनों वो चीज़ें हैं जो आपके गुर्दे की जो बीमारी होती है उसकी तरफ लेके जाती हैं। और ये जो डाइट की आपकी तब्दीलियाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेरेनियन या डैश डाइट को अब याद कर लें और उसके पीछे पड़ जाएं, बल्कि क्या करना है आपने, सादा सा कुछ असूल है। असूल क्या है कि आपने फ्रेश फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, आपने सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी है, आपने वो दूध या दूध में बनी हुई चीज़ें जिनके अंदर फ़ैट कम होती है वो या फ़ैट फ्री होती है उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आपने होल ग्रेन्स क्या होती हैं, जैसे ये देसी रोटी और ब्राउन राइस, वो इस्तेमाल करने, मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फलियाँ बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो डाइट होती है इसमें खसूसी तौर पे जो आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो इनमें नमक कम होगा, इनमें शुगर कम होगी, सादा जो शुगर जिसको हम कहते हैं, और इनमें रेड मीट कम से कम होगा। तो जब ये चीज़ें कम होंगी और जो मैंने बताई हैं वो आपकी खुराक में ज़्यादा होंगी, तो ये भी वो डाइट का आपका तब्दीली है जो आपके गुर्दे को बीमारी से बचाती है। इसके बाद हम जाते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ। ये साइंसी तौर पे साबित शुदा है कि जो एक्सरसाइज होती है वो आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपकी दिल की बीमारी को कम करती है, आपकी शुगर के कंट्रोल को बेहतर करती है, आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को बेहतर करती है। तो इस तरह से आखिरकार आपका जो किडनी का प्रॉब्लम होता है, आपके जो गुर्दे की बीमारी होती है, उसको भी कम करती है। एक्सरसाइज जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। देखें, जो घरों में काम, अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आपका मुलाजम या मुलाजमा कोई चीज़ को सफाई कर रही है, कोई चीज़ उठा के आपको दे रही है, तो आप कोशिश करें कि घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करें। एक तो फिज़िकल एक्टिविटी इस तरीके से बढ़ जाएगी, वॉक करें, आप कोई खेल खेलें, स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, अक्सर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। और इसी तरह से आप कोई एरोबिक एक्सरसाइजेज़ होती हैं। अब एरोबिक एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं वो उसमें जॉगिंग है, उसमें स्विमिंग है, उसमें बाइक लोग चलाते हैं, उसमें हाइकिंग करते हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ना जो होता है तो वो भी उसमें शामिल है। तो चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज हो, चाहे वो घर के कोई काम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो वॉक हो, तो ये तमाम वो यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो आपके गुर्दों को बहुत बेहतर कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका वेट ठीक रहता है, वज़न आपका ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगी, शुगर का मैं बता चुका हूँ वो कम रहेगी, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। यह आपने चीज़ समझनी है। अब गोल्डन रूल नंबर जो 6 है वो भी साबित शुदा है कि जो सिगरेट अगर आप पीते हैं तो सिगरेट क्या करता है, आपकी खून की नालियों में उन तमाम चीज़ों को लाता है जिसकी वजह से सोजिश होती है, खून की नालियों में तंगी होती है, और इसी तरह से गुर्दे की खून की नालियों को ख़राब करता है। तो स्मोकिंग का, क्योंकि साइंसी तौर पे एक चीज़ साबित शुदा है, अगर आप गुर्दे की बीमारी से बचना चाहते हैं तो सिगरेट छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो कोई मसला नहीं है। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना ये मुद्दा बयान करेंगे, अपनी ये बताएंगे कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो वो आपकी मदद करेंगे कि क्या तरीका है कि जिससे आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। और सबसे आखिर में ये 7वां जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जो दर्दों की दवाइयाँ, देखें 2 किस्म की होती हैं। एक होती है पैरासीटामोल, वो गुर्दे को ख़राब नहीं करती, उसका हम ये अक्सर कहते हैं कि जिगर के मरीज़ों को मोहतात होना चाहिए, लेकिन गुर्दे को वो कुछ नहीं कहती, पैरासीटामोल। लेकिन ये जो दूसरी दर्दों की दवाइयाँ हम खाते हैं, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, निम्सुलाइड है, तो ये वो इनको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर आप इन दवाइयों को, एनसेड्स को, दर्दों की इन दवाइयों को ज़्यादा डोज में लंबे अरसे तक लेते रहते हैं तो आपके गुर्दों की जो खून की नालियाँ होती हैं, जो खून को लेके जाती हैं गुर्दों की तरफ, तो उनको ही मुतासर करती है, खून की सप्लाई मुतासर होती है। जब किसी भी ऑर्गन को, किसी भी उज़्व को, आपके जिस्म को खून की सप्लाई मुतासर हो जाएगी तो वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो 7वां असूल क्या है कि कम से कम दवाई इस्तेमाल करें दर्दों की।
अपने सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और उससे पूछ लें कि आपके गुर्दों के ऊपर इसका कोई बुरा असर तो नहीं होगा। और अगर आप नहीं पूछ सकते और दर्द है तो आप पैनाडोल या पैरास्टामोल, जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से आती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो 7 गोल्डन रूल्स हैं जिनको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक दफ़ा आपके गुर्दों की ख़राबी शुरू हो जाए, एक दफ़ा आपके गुर्दों का मसला शुरू हो जाए, तो उसके बाद एक ऐसा सिलसिला चल पड़ता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो बुनियादी गलती करते हैं, वो उस वक़्त गुर्दे का टेस्ट करवाते हैं, अपने डॉक्टर के पास उस वक़्त जाते हैं कि जब उनको जैसे सांस चढ़ना, पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना, स्वेलिंग होना पूरे जिस्म में, सुबह उठते हैं तो आँखों पे, तो उस वक़्त तक गुर्दा इतना ख़राब हो चुका होता है तक कि अक्सर जो इलाज होता है वो थोड़ा नाकाम हो जाता है उसका ट्रीटमेंट करने में। इसलिए गुर्दे की बीमारी से बचने के लिए इन 7 प्रिंसिपल्स को, गोल्डन रूल्स को याद रखें, अपनाएं और अपनी गुर्दों को सेहत दें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, नीचे ऑप्शन इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।